हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे तो 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12th का। ठीक है, जो भी इंटर के जो भी छात्र होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इससे आने वाला ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, हम आपसे इतना वादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम के रहने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की और प्रत्येक आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर बताना है। 1 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि आपका विद्युत तीव्रता होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य होता है। बताइएगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यह किसके बराबर तुल्य होता है, यह होता है जूल पर कूलम के तुल्य होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर के देखेगा। 3 नंबर में क्या करा है। 3 नंबर में जैसा देख रहे हैं कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, तो पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स का मान कितना होता है। तो वो कह रहा है कि पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। कह रहा है साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक क्या होता है, तो कूलम गुने मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में करा किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। बताइएगा किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है, कितना से अधिक होता है, तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। देखिएगा 7 नंबर में क्या करा है। 7 में कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है यानी 1 mm है, तो बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो बाहरी गोले की त्रिज्या आपको 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता का मान के गुना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद के विभव और छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा। तो बड़े बूंद का विभव छोटे बूंद के विभव का अनुपात 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होता है एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, याद रखेगा डब्ल्यू बराबर एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। आप लोग 11 नंबर को देखेगा। 11 में करा किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 नंबर में। देखेगा 12 नंबर में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 12 में करा यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग vd हो तो संचालकता का मान कितना होगा। बताइएगा यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग vd हो तब आपको संचालकता वेग का मान बताना है। तो संचालकता होगा vd/e होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में करा कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। बताइएगा परिपथ का वह गुण या परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। बताइएगा कह रहा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या था। विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। यानी व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध बताना है, कितना हो जाएगा, तो 3 ओम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया यह संपन्न कार्य कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से
घुमाने में संपन्न कार्य कितना होगा? तो संपन्न कार्य होगा रूट अंडर एम बी बाई आई होगा, ठीक है। रूट अंडर एम बी बाई क्या होगा? आई। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रा क्या होगा? तो चुंबकीय विभव का मात्रा क्या होगा? तो चुंबकीय विभव का मात्रा होता है जूल पर एम्पियर प्रति मीटर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति एम्पियर मीटर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 18 नंबर में कह रहा है निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान कितना होगा? हवा या निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान कितना होगा? तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कहा कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो नमन कोण का मान आपको 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकती सुई चुंबकीय सुई क्या होती है? तो चुंबकीय सुई जो होती है क्षैतिज रहती है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकती चुंबकीय सुई जो होती है क्षैतिज रहती है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 21 नंबर में करा है कि प्रेरणिक प्रतिघात कितना होता है? बताइएगा प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है? तो प्रेरणिक प्रतिघात होता है ओमेगा एल होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा। 22 में करा प्रतिघात का मात्रा कितना होता है? तो प्रतिघात का मात्रा होगा ओम होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में करा धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात कितना होता है? तो 1/ओमेगा c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में करा धारितीय प्रतिघात का मात्रा क्या? धारितीय प्रतिघात का मात्रा क्या होता? तो ओम होता। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 26 में करा दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कितना होता है? बताइएगा दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या होगा? तो उपयुक्त विकिरण जो होता है मैक्रो तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 27 नंबर में करा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? तो इनमें से कोई भी तरंग उत्पन्न नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में देखिएगा। 28 नंबर में क्या करा है? 28 नंबर में करा है 1/2 एफ साइलेंट नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि कौन है? बताइएगा 1/2 एफ साइलेंट नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि कौन होगा? तो बीमा राशि जो बराबर होता है बी स्क्वायर बाई टू एफ साइलेंट नोट के बराबर होता है, 2 म्यू नोट के बराबर होता है। ओके, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 29 में करा कि तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तरंग का कालांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। यह जो संबंध होता है या लेमडा बाई 2 पाई इंटू में फाई होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर में। देखिएगा 30 नंबर में क्या करा है। 30 नंबर में करा है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है। बताइएगा किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वह कौन सा किरण है? तो वह जो होता है आपका एक्स किरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में करा मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है? बताइएगा मानव नेत्र का विभेदन क्षमता कितना होगा? तो 1/2 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर में देखिएगा। 32 नंबर में क्या करा है? 32 नंबर में करा कि तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग की क्षमता कितना होगा? तो संयोग की क्षमता जो होगा -1.5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक बताना है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 नंबर की ओर। लास्ट क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? बताइएगा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
उत्तर लेंस की क्षमता बताना है, तो उत्तर लेंस की क्षमता प्लस में 10 डायोप्टर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा, अब सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को एक काम रहेगा कि इस चैनल के जितना भी वीडियो आप लोग एक बार कम से कम एक वीडियो को जरूर शेयर कर दिए। ठीक है, जो भी वीडियो देखते हैं उससे आप लोग जरूर शेयर कर देना, स्टेटस पर जरूर लगा देना। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पर आप लोग उसे फैला सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, वो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।